नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे होने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। आज का हमारा विषय है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जी, समझने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको समझाऊं अगर सरल भाषा में, तो इसका मतलब होता है यथार्थ, यानी जब बैठ करके आप उठते हो या जब लेट करके आप बैठते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आपको चक्कर आने लगे, लाइट हेडेडनेस लगे कि सर हल्का हो रहा है, कुछ घूम रहा है, नाच रहा है, या अचानक से बेहोशी की तरह लगे। ये एक टर्म है, एक बीमारी है जिसका नाम होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है ये 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो सकता है जब हम बैठ करके उठें या सो करके बैठें। और इसके अलावा अगर डायस्टोलिक बीपी की बात करें, जो नीचे वाला बीपी का स्तर है, वो 10 मिलीमीटर जी या उससे ज्यादा कम हो सकता है, खास करके हम बैठे तो। बेसिकली इसकी बीमारी होती क्यों है? हमारे ब्रेन में जो प्रेशर का डिफरेंस है, बैरोरिसेप्टर्स जो हमारे नेक और नेक के आसपास के छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनके द्वारा पता चलता है प्रेशर चेंजेस, और ब्रेन में ब्लड को बढ़ाने के लिए उन जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वहां के नर्व्स के द्वारा, उन सिग्नल्स में रुकावट आने की वजह से किसी ना किसी कारण से जो बीपी का फॉल है वो बहुत ज्यादा होता है और हार्ट उस क्रम में पंप नहीं कर सकता ब्लड, जिस क्रम में उसे ज्यादा पंपिंग करनी होती है जब हम एंटी ग्रेविटी पोजीशन में बैठे। ये कारण होता है। अब ये होता क्यों है? ऐसी बीमारियां जिसमें नसों की दिक्कत शुरू हो जाए, जैसे डायबिटीज, पार्किंसंस, इसमें ये आमतौर पे देखा जाता है। खासकर बीपी के मरीज, हार्ट वाल्व के मरीज, हार्ट फेलियर के मरीज, उनमें भी ये विशेष तौर पे देखा जाता है। ओल्ड एज में होता क्या है कि जो बैरोरिसेप्टर्स हमारे गले और नेक यानी गले के आसपास होते हैं, जो छोटे छोटे खून के नलियों में जो बीपी के प्रेशर का चेंज है जिसको भापते हैं छोटे छोटे सेल्स के माध्यम से और ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाते हैं, वो बैरोरिसेप्टर्स की भी एजिंग हो जाती है, जिसके चलते वो पूर्णतया काम नहीं कर सकते। जिसका फल स्वरूप ये होता है कि जो बीपी का ज्यादा चेंज आता है, हम बैठ करके उठें या सो करके बैठें तो ब्रेन उसके हिसाब से ब्रेन को उसी क्रम में ब्लड नहीं मिल सकता, या ब्रेन तक वो मैसेज जो नस पहुंचाती है वो सही से नहीं पहुंचा सकती। इस वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। अब आपको लगे कि आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो वेल्सेल्वा मैनूवर है, उससे आप जान सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के द्वारा आपकी टेस्ट होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। इसका उपाय क्या है? उपाय में अगर ड्रग्स की बात करें तो फ्लूडोकॉर्टिसोन जिससे वॉल्यूम बढ़ सकता है वो, या फिर माइडोड्रिन जिससे आपका बीपी जो है थोड़ा सा मेंटेन्ड हो सकता है। लेकिन ये ड्रग्स केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। खासकर आपको ये बात जरूर समझनी है कि अगर खाने पीने के बाद आपको लगे कि लाइट हेडेडनेस ज्यादा है, ओल्ड एज के हैं, लगे लाइट हेडेडनेस ज्यादा है, यानी आपको बैठकर उठ रहे हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए चक्कर आ रहा है, तो कभी भी अचानक से ना उठे, हल्का भोजन करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो। ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे, बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सरसाइज करने पे, तो एक्सरसाइजेस को कम कर दें। हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन से, वॉमिटिंग से, डायरिया से भी आपको हो, तो ज्यादा से ज्यादा ORS लें ताकि आपका बीपी स्तर जो है वो मेंटेन रहे। कोशिश ये करें कि अगर आपको किसी तरह से वॉल्यूम लॉस है डायरिया में या वॉमिटिंग में, तो ORS के सेवन से आपको ये वॉल्यूम रिस्टेन हो सकता है। कभी भी इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें। आने वाले समय में इस लक्षण से अगर आपकी ओल्ड एज है तो आप गिर सकते हैं, हो सकता है चक्कर आए, आप कुछ सेकंड्स के लिए गिर जाएं। इसी वजह से सलाह दी जाती है कि कभी भी अगर आपको बैठ करके उठना हो तो आगे एक अपने चेयर रखें जिसको पकड़ लें, कुछ सेकंड्स के लिए अगर चक्कर आए जो चेयर का सपोर्ट रहे, विशेषकर ओल्ड एज के पेशेंट्स को। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अचानक से बैठ करके नहीं उठे, या सोए हुए हैं तो सो करके बैठे, कुछ सेकंड्स तक आप ब्रेक लें। यानी अगर आप सो रहे हो और उठ करके बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि बैठ करके तुरंत चलने लगे। सो रहे हैं तो सो करके बैठे, कुछ सेकंड्स तक बैठे रहें, फिर बैठ करके उठे तो कुछ सेकंड्स तक खड़ा रहें। इस तरीके से वो मौका मिलता है आपके हार्ट को, आपके बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाने में, क्योंकि हो सकता है अचानक से पोजीशन चेंज करने पे आपका जो ब्लड पूल है आपके लोअर एक्सट्रीमिटी में ज्यादा हो और जिसकी वजह से ब्रेन को वो ब्लड ना मिल पाए जो ज्यादा से ज्यादा पंप करना है हार्ट को, सक्षम ना हो। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, वाल्वुलर डिफेक्ट्स के पेशेंट्स में, जिसकी वजह से ब्रेन को कुछ सेकंड्स तक जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी का समझना कि इसके लिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप कर सकते हैं। सो रहे हो तो अपने बेड के हिस्से को थोड़ा सा उठा करके रख सकते हैं, ऊंचा करके, यानी सर के नीचे, या तो बेड के एंड को थोड़ा सा
ऊंचा कर लीजिए, एलिवेट कर लीजिए, या सर के नीचे 3-4 तकिया के हाइट के बराबर का कोई भी आप कुशन रख सकते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको इससे राहत मिल जाए। विशेषकर ऐसे एक्सरसाइजेज जिसमें फ्लेक्स करना है आपके थाई मसल्स को, काफ मसल्स को, वो कर सकते हैं। टिप पे अपने खड़े रह सकते हैं। जब आप खड़े रहिए तो आपको टो की टिप पे खड़ा रहना है, आगे के पंजों पे, जैसे अभी मैं खड़ा हूं। फिर आप ऐसे एक्सरसाइजेस करके भी इससे राहत पा सकते हैं। कभी भी खड़ा हो तो क्रॉस लेग पोजीशंस पे खड़ा हुए, जैसे अभी मेरे दोनों थाइज जो हैं आप देख सकते हैं कि जो दोनों थाइज है वो दोनों थाइज क्रॉस्ड हैं। तो खड़े होंगे अगर आप तो क्रॉस थाइज से खड़े हुए, और क्रॉस थाइज से खड़े होने के बाद स्क्वीज कर सकते हैं, टाइट कीजिए, फ्लेक्स कीजिए अपने थाई मसल्स को, यानी खिंचाव के साथ। इससे हो सकता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए खिंचाव कीजिए तो जो लोअर एक्सट्रीमिटी का पूल है जो ब्लड का, वो आपके अंदर जाए और जिसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई रिस्टोर्ड हो पाए। कोशिश कीजिए, ज्यादा है तो एब्डोमिनल गार्ड्स पहन सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी स्टॉकिंग्स ले सकते हैं। इससे भी आपके ब्लड फ्लो में नियंत्रण होगा। हमेशा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करने में, उठकर बैठने में या बैठकर उठने में कुछ सेकंड्स का जरूर ब्रेक लेना चाहिए। तो ये था ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लक्षण, क्यों होता है, क्या कारण है, और इससे संबंधित कुछ दवाइयां और उसके संबंधित बचाव। विशेषकर वृद्धों में, बुजुर्गों में जो 50 या 50 साल से ज्यादा है, इन्हें देखा जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो दिमाग के किसी बीमारी जैसे पार्किंसन इत्यादि से पीड़ित हैं, उनमें देखा जाता है। डायबिटीज के रोगियों में भी इसे देखा जाता है, और खास करके ऐसे पेशेंट जो कहीं ना कहीं हार्ट के वाल्व या वाल्वुलर डिफेक्ट, हार्ट फेलियर, ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट्स हैं, जिनकी जो पल्सेज है, जो पल्स का चाल है, हार्ट बीट है, वो 60 से भी कम रहता है, उनमें ये देखा जाता है। इन सभी की दवाइयां आती हैं जो आपके डॉक्टर सही से डायग्नोसिस करके वल्सल्वा मैन्यूवर करने के बाद, डायग्नोसिस के बाद ट्रीट कर सकते हैं। ये थी जानकारी स्वास्थ्य क्रांति के तहत। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।